सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल के जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये जो क्वेश्चन है आपको ITI फर्स्ट ईयर में जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि जुलाई में है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर होता है, यानी विभवांतर किसे कहते हैं। तो इनके ऑप्शन है हमारे पास। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। ऑप्शन बी है दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर है। ऑप्शन सी है दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो हमारा विभवांतर होता है, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। दोस्तों, चलिए हम विभवांतर को समझते हैं। मान लें हमारे यहाँ पे एक कोई रेजिस्टेंस है और इसमें हम क्या कराते हैं, धारा को क्या कराते हैं, प्रवाहित करा रहे हैं। तो दोस्तों, धारा को प्रवाहित कराने पर क्या होता है, ये जो धारा होती है वो विभवांतर के कारण, यानी इस वोल्टेज के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचती है। तो इससे हमारे क्या होती है, विभवांतर में अंतर आ जाता है। ये जो अंतर होता है ये प्रतिरोध के कारण आता है, इसी को हम विभवांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इलेक्ट्रॉन में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है। तो दोस्तों, हमारे पास तीन प्रकार के कण होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में हमारा प्लस होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसमें हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋणात्मक आवेश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है। तो अभी अभी हमने आपको बताया है जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, प्रोटॉन में होता है, यानी प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धनात्मक आवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है हमारा, विद्युत परिपथ होते हैं, यानी हमारे विद्युत परिपथ वो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बंद परिपथ, ऑप्शन बी खुला परिपथ, ऑप्शन सी लघु परिपथ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए हम अपने विद्युत परिपथ को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बंद परिपथ की। बंद परिपथ को हम क्लोज सर्किट भी बोलते हैं। जो हमारा बंद परिपथ होता है वो एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें हमारी क्या है, विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होती रहे, इसको हम बंद परिपथ कहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा बंद परिपथ है इसमें पूरा सर्किट है वो पूरी तरीके से वो बंद होता है, इसलिए इसको हम बंद परिपथ कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं खुले परिपथ की। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें हमारी विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। मान लो ये एक विद्युत परिपथ है और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है और इसको हमने AC सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारा स्विच जो है ये खुला हुआ है। इस कंडीशन में जो हमारी धारा है ये पूरे सर्किट में फ्लो नहीं कर पा रही है, इसलिए ये हमारा खुला परिपथ कहलाता है। तीसरा है हमारा लघु परिपथ। लघु परिपथ को दोस्तों हम शॉर्ट परिपथ भी कहते हैं। ये जो हमारा होता है ये शॉर्ट परिपथ, यानी शॉर्ट सर्किट परिपथ कहलाता है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, जो हमारा शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है, मान लें यहाँ पे भी हमारा कोई एक विद्युत परिपथ है और इसमें हम क्या कराएं, धारा प्रवाहित कराएं और ये आपस में कहीं ना कहीं से ये दोनों वायर आपस में क्या हो जाएं, जॉइंट हो जाएं। तो इसको हम शॉर्ट सर्किट परिपथ कहते हैं। इसमें जो हमारी धारा का मान होता है वो अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी प्रतिबाधा, ऑप्शन सी प्रविष्टता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रवेशता।
इसको हम एडमिटेंस भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो हमारा प्रतिबाधा है इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, और ये इम्पीडेंस जो होता है ये कुल अवरोध होता है। वैसे ही हमारा जो प्रवेशता यानी एडमिटेंस है ये हमारी कुल चालकता के बराबर होता है, और ये जो चालकता है ये भी धारक के बहने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इनके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 1.6 गुणा 10 की घात -18 कूलम। ऑप्शन बी है 16 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सी है 0.16 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और ऑप्शन डी है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। मतलब वो कौन सा कण होता है जो कक्षा के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी ये सभी। इसको हम समझने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक परमाणु कक्षा को बनाते हैं और इनमें क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, और यहाँ पे हमारे दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। दोस्तों ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये हमारे इसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में स्थित होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो हमारे ये जो चक्कर लगाते हैं यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बिंदु जो रखे हुए हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धनात्मक कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है। यहाँ पे यूनिट पूछी हुई है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराड और ऑप्शन डी मीटर। तो दोस्तों जो हमारी कूलॉम है ये विद्युत आवेश की इकाई होती है, न्यूटन है ये हमारी बल की इकाई होती है, और जो फैराड है ये धारिता की इकाई है, और जो मीटर है ये हमारी लंबाई की होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र, यानी हम विद्युत दबाव या वोल्टेज को किससे मापते हैं। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी वाट मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर मीटर और ऑप्शन डी पावर फैक्टर मीटर। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा वाट मीटर होता है ये हमारे पावर यानी शक्ति को मापता है। एम्पियर मीटर है ये हमारी धारा यानी करंट को मापता है, और पावर फैक्टर मीटर जो है ये हमारे पावर फैक्टर को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तांबा होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 29 होता है, और इसकी हम परमाणु संरचना समझने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी हम सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सर्कल बनाएंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, रख के देखेंगे। दोस्तों ये जो हमारी परमाणु संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, यानी जो हमारी n होगी ये कक्षाओं की संख्या होती है। और हमारी कक्षा में पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8, तीसरी में जो होते हैं हमारे 18 और चौथी कक्षा में जो होते हैं वो हमारे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
दोस्तों यहाँ पे हमारे जो 18 और 8 हैं, इनको हम क्या करें, प्लस करके देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इन कक्षाओं में हम, और 2 को, और इन कक्षाओं में इनको हम डाल के देखते हैं। दोस्तों पहली कक्षा में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और तीसरी कक्षा में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे टोटल हो जाएंगे वो हमारे 28 हो जाएंगे, और लास्ट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो कि हमारे इसके बाहरी कक्षा में होगा। ये जो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा तांबा है ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए हम तांबे का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 6.24 गुणा 10⁻12, ऑप्शन बी 6.24 गुणा 10⁻16, ऑप्शन सी 6.24 गुणा 10⁻14, और ऑप्शन डी 6.25 गुणा 10⁻18। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.25 गुणा 10⁻18। दोस्तों कहीं कहीं पे ये 6.24 भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 जूल प्रति सेकंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 एम्पियर, ऑप्शन सी 1 वाट, और ऑप्शन डी 1 ओम। दोस्तों ये जो हमारा 1 जूल प्रति सेकंड जो होता है ये हमारे 1 वाट के बराबर होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को व्यक्त किया जाता है। इसके ऑप्शन है कैलोरी, ऑप्शन बी सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी जूल, और ऑप्शन डी सेल्सियस। तो दोस्तों ये जो हमारी ऊष्मा की जो इकाई होती है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल। दोस्तों ये जो हमारी कैलोरी है, सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, ये भी ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी भी हमारी ऊष्मा की इकाई होती है, और ये सेंटीग्रेड और सेल्सियस है ये हमारी तापमान की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई क्या होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किलो वोल्ट, ऑप्शन ई बी वाट घंटा, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। दोस्तों जो हमारी शक्ति यानी पावर की जो इकाई होती है ये हमारी ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोवाट होती है, और ये जो ऑप्शन डी है kWh है ये हमारी ऊर्जा की इकाई होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ही ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।